कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने घर के आंगन में कोई बीज बोते हैं। उसका विकास होता है एक सुंदर से वृक्ष में। उसकी शाखाएं पड़ोसी के घर में भी जाती है। फलों की वर्षा पड़ोसी के घर में भी होती है। और हम सोचते हैं कि वृक्ष हम उगाए और फल आप खाओ। ये कैसी बात हुई? आपको ये बात समझनी होगी कि ये भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं। कभी अपने घर के आंगन में प्रेम का वृक्ष उगाकर देखिए। उसकी भी शाखाएं पड़ोसी के घर में जाएंगी, फलों की वर्षा वहां भी होगी, किंतु वो फल मांगने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। वही फल दुगनी मात्रा में आपके पास पुनः लौट कर आएंगे। तो अपने घर में और अपने मन में प्रेम का वृक्ष उगाइए कि जीवन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। हमारा जीवन एक उपवन की भांति, जहां कांटे भी हैं, पुष्प भी। अब यदि आप पुष्प प्राप्त करना चाहते हैं तो कांटे तो आपके संपर्क में आएंगे ही। यही जीवन का सत्य है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में आप देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। कोई दुर्जन है तो कोई सज्जन है, कोई शत्रु है तो कोई मित्र है। यदि आप दुर्जनों के पास जाओगे तो केवल क्लेश होगा। यदि आप शत्रुओं के पास जाओगे तो केवल उलझ जाओगे। इससे अच्छा है कि आप सज्जनों के पास जाओ, आनंद और ज्ञान प्राप्त करो। आप मित्रों के पास जाओ और साहस प्राप्त करो। एक और बात करो, ये जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप हर समस्या से या हर व्यक्ति के साथ उलझते रहो। बस जिसके साथ ये मन मिल जाए उसे नमन कीजिए, और जिसके साथ ये मन ना मिले उसे दूर से प्रणाम कीजिए, किंतु मन से प्रेम के भाव को कहीं जाने मत दीजिए, क्योंकि ये प्रेम ही जो अंत में आपका उचित मार्गदर्शन करेगा। तो इस प्रेम को मन में जागृत रखिए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। कभी आपने गौशाला देखी है? बहुत सारा गोबर होता है और वहां पे एक कीड़ा पाया जाता है, इसे गोबरेला कहते हैं। ये क्या करता है? पूरा दिन उसी गोबर में रहता है। उस गोबर को गोल आकार बना के अपने बिल की ओर ले जाने का प्रयास करता है। बड़े परिश्रम के पश्चात उस गोबर के गोले को बिल तक पहुंचाता है और उसे आभास होता है कि ये बिल तो छोटा सा है और ये गोबर का गोला तो बहुत बड़ा है, ये तो इसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता। फिर भी प्रयास करता है, अंत में असफल होता है और वो कीड़ा अकेला ही बिल में चला जाता है। यही मनुष्य के साथ भी होता है। समस्त जीवन, मनुष्य धन, स्वर्ण, सुख सुविधाएं, यही सब अर्जित करने में लग जाता है। जब समय आता है संसार से चले जाने का, तब उसे आभास होता है कि ये सब तो मैं अपने साथ लेके जा ही नहीं सकता। दुखी होके इस संसार से चला जाता है। इसी स्थान पर यदि मनुष्य किसी निर्धन की सहायता कर देता, किसी दुखी व्यक्ति को हंसा देता, तो संतोष के साथ इस संसार से चला जाता। इस जीवन में धन, स्वर्ण, सुख सुविधाएं आवश्यक है, किंतु यही वास्तविक संपत्ति नहीं है। तो क्या है वास्तविक संपत्ति? स्वयं समझ जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय ले, और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़े, है ना? परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग बदलें।
अपनी सोच और अपना निर्णय लें। राधे राधे। आपसे बड़ा, आपसे महान वो गुरु, क्या आवश्यक है कि कोई व्यक्ति ही हो? कदापि नहीं। गुरु तो एक तत्व है, गुरु तो एक शक्ति है। गुरु यदि व्यक्ति होते तो केवल एक होते, किंतु ऐसा नहीं है। गुरु तो भाव है, गुरु श्रद्धा है। गुरु वो है जो आपके व्यक्तित्व के परिचायक है। गुरु वो है जो आपके व्यक्तित्व के निर्माता है। आपको कब, कहां, किस स्थान पे, किस रूप में गुरु मिल जाएंगे और क्या ज्ञान दे जाएंगे, ये निर्भर करता है आपके भाव पर कि आप सभी को किस प्रकार से अपनाते हैं। यदि आप गुरु को अपनाना चाहते हैं, ज्ञान को अपनाना चाहते हैं, तो आपको श्रद्धा जागृत करनी होगी, सामर्थ्य जागृत करना होगा। आप गुरु और ज्ञान को अपनाना सीख गए तो ये अपने आप ही आपको महान बना देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समय और धन, एक जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, एक जिसे हम स्वयं अर्जित करते हैं। किंतु जब बात आती है इसे गंवाने की, तो दोनों को एक साथ गंवा देते हैं। इस समय को यदि आप गिनते रहोगे तो ये वैसे ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि समय को गिनने में जो आप समय व्यतीत करते हो वो भी तो नष्ट होता ही है। इस समय को आप एकत्रित करने का प्रयास करोगे तो वो संभव नहीं। समय के विषय में केवल एक बात है, आप इसका उपयोग करो तो जीवन में वृद्धि होगी। धन के साथ भी यही है। कहा जाता है ना कि धन के उपयोग से धन कमाया जा सकता है। यदि आप इस धन का ध्यान रखेंगे, इसे संभाल के रखेंगे, तो धन आपको संभाल के रखेगा। अब समय हम सभी को निःशुल्क मिलता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमें इसे व्यर्थ करना चाहिए। वास्तविकता में समय अति मूल्यवान है। इसका सदुपयोग करना आप सीख गए तो यह समय भी आपको अति मूल्यवान अवश्य बनाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कभी न कभी किसी पौधे को जल तो दिया ही होगा। कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि हम पौधे के पत्तों को, पुष्पों को, डालियों को, उन्हें तो हम कभी पानी नहीं देते, फिर भी कैसे उन तक पानी पहुंचता, फिर भी कैसे वो जीवित रहते। आप कहेंगे सरल सी बात है, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। जड़ को पानी दो तो वो पौधे के अंग अंग तक अवश्य ही पहुंचेगा, है ना। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म, हमारा प्रेम। यदि निश्चल भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में स्वतः परमात्मा तक पहुंचेगा ही। आत्मा के भीतर से प्रेम करोगे, स्वतः छलकेगा ही और दुगना लौट कर भी आएगा, इस पौधे की छाव की भांति। तो मन और आत्मा से कर्म करें, मन और आत्मा से प्रेम करें, आनंद ही आनंद होगा। राधे राधे। लक्ष्य को पाना कितना कठिन होता है। कोई सोचता होगा कि क्यों है इतना कठिन, क्यों इतना संघर्ष करना पड़ता है लक्ष्य को पाने के लिए। ये लक्ष्य सरलता से मेरे पास क्यों नहीं आ जाता। चलिए आपको एक बात बता देता हूं, यदि आपका लक्ष्य कठिन ना हो तो उसे पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा। लक्ष्य को पाने के इस मार्ग में आपको जो कड़ी धूप लगती है, जिससे आप दूर भागने का प्रयास करते हो, वही धूप आपको प्रेरणा देती है कि आप आगे बढ़ो।
सोचिए एक यात्री जो अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, उस यात्रा में उसे बीच में कहीं छांव मिल जाए। अब यदि वो वहां पे विश्राम कर ले तो उसके साथ उसका भाग्य भी गहरी निद्रा में वहीं लीन हो जाता है। इसलिए परिश्रम, ये कड़ी धूप, इससे कभी दूर मत भागिए। जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए दृढ़ निष्ठा के साथ। और लक्ष्य चाहे सरल हो, कठिन हो, अत्याधिक कठिन हो, एक बात स्मरण रखिए, जिसने भी जीवन में लक्ष्य पाया है उसे लक्ष्य पाने का पश्चाताप तो कभी नहीं रहा। राधे राधे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परिश्रम करने की आवश्यकता ही क्या है, इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जन्म दिया है, जीवन दिया है, ये प्रकृति हमारा पालन पोषण भी कर ही लेगी। आप बताइए, कभी आपने देखा है सिंह को सेवा करते हुए? नहीं ना। कभी आपने देखा है पक्षी को चाकरी करते हुए? नहीं ना। फिर भी उनका पेट तो भरता ही है। चलिए आपकी ये बात मैं मान लेता। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कभी आपने देखा है कोई जीव स्वयं चल के सिंह के मुख में आके बैठा हो और उसने कहा हो कि मुझे आप खा लीजिए, अपना भोजन बना लीजिए, अपना पेट भर लीजिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिंह को उसका भोजन वन में मिल जाता है, किंतु आखेट उसे ही करना पड़ता है। यदि उसने नहीं किया तो वो तो कहीं भूखा मर जाए। यदि बात की जाए पक्षी की, तो प्रकृति ने उसे दाने अवश्य दिए हैं, किंतु उसे खोजना स्वयं पक्षी को ही पड़ता है। स्वयं को जीवित रखने के लिए घोंसला बनाना पड़ता है, जिसके लिए भी अत्याधिक परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से दूर मत भागिए, क्योंकि यही परिश्रम दूर दूर तक आपका भाग्य बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे। समस्याएं। अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही, किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए, और विश्वास कीजिए आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाए। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये पात्र देख रहे हैं आप, कितना अच्छा है। जल को शीतल रखता है और घर को सुंदर। अब सोचिए, यदि ये पात्र इस क्षण मेरे हाथ से छूट जाए तो टूट गया है। अब क्या करें? आप कहेंगे सरल सी बात है, कोई नया पात्र ले लो, एक मुद्रा में मिल जाए।
इस पात्र का वास्तविक मूल्य यदि आप जानना चाहते हैं तो उस कुंभकार से पूछिए जिसने इसकी रचना की। कितना परिश्रम करना पड़ा उसे, उससे पूछिए। सर्वप्रथम उसने मिट्टी को मथा, फिर चाक पर चढ़ाकर उसे बनाया, फिर कितनी बार थपकाकर उसे उचित आकार दिया, फिर अग्नि पर तपाकर उसे ठीक किया, फिर उसे रंग देकर हमारे लिए सज्ज किया। इतने परिश्रम से बनाया ये पात्र हमने एक मुद्रा में अपना बना लिया। यही होता है परिवार के साथ भी। कई बार लोग आवेश में आकर स्वार्थ के कारण इस परिवार को तोड़ देते हैं। कभी सोचा उन माता पिता के विषय में जिन्होंने उस परिवार का निर्माण किया, जिन्होंने उसे सहेज कर रखा, उसे पाला पोसा? कभी सोचा है उनके विषय? अगली बार जब भी मन में ऐसी कोई भावना आए, ऐसी कोई सोच आए जिसके कारण आप परिवार को तोड़ने जाओ, स्वयं को रोक दीजिए। स्वयं को स्मरण करवाइए अपने माता पिता के विषय में, उनके परिश्रम के विषय में, उनके धैर्य के विषय में, उनके प्रेम के विषय में। आपका आवेश में आना, आपका स्वार्थ, ये सब उसके समक्ष बहुत छोटा है। राधे राधे। मनुष्य कर्म करता है, मैं कहता हूं कि फल की चिंता ना कर। फिर भी मनुष्य कहीं ना कहीं अपने कर्म के बदले कोई ना कोई आशा रखता ही है। कभी सफल होता है तो कभी असफल। मैं इसलिए कहता हूं कि फल की चिंता ना करो, क्योंकि सफलता या असफलता को मन में रखने से कोई लाभ नहीं है। यदि सफलता को मन में रखोगे तो अहंकार जन्म लेगा। यदि असफलता को मन में बैठा दोगे तो एक हीन भावना मन में घर कर देगी, जिससे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए केवल कर्म करते जाइए, उसी में मगन रहिए और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस दीमक की बाम्बी को देख रहे हैं आप? कभी यहाँ पे एक सुगठित लकड़ी का तना हुआ करता था। फिर एक दिन कहीं दूर वन से एक दीमक आए, इस पर निवास किया। इस लकड़ी के तने ने विरोध नहीं किया। फिर देखते ही देखते धीरे धीरे और दीमक, उनका समस्त कुंभा, उनकी संख्या बढ़ गई और देखते ही देखते ये लकड़ी का तना विरोध करने योग्य बचा ही नहीं, स्वयं बाम्बी हो गया। कुछ समझे? बुरी संगत, बुरे अभ्यास समय आने पर रोक दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये आपका जीवन चक्र रोक देंगे। राधे राधे। मित्र और शत्रु, हर एक के जीवन का अत्यंत बड़ा भाग इस पर टिका हुआ है। आपके जीवन में सफलता, असफलता भी इसी पर टिकी हुई है। किंतु आपको इन मित्रों को और इन शत्रुओं को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं आपके भीतर है। यदि आप विनम्र हैं, यदि आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, तो आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में अहंकार है, यदि बात बात पे आपको क्रोध आ जाता है, तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तो अपने भीतर के मित्र और शत्रु को पहचानिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आपसे बड़ा, आपसे महान वो गुरु क्या आवश्यक है कि कोई व्यक्ति ही हो? कदापि नहीं। गुरु तो एक तत्व है, गुरु तो एक शक्ति है। गुरु यदि व्यक्ति होते तो केवल एक होते, किंतु ऐसा नहीं है। गुरु तो भाव है, गुरु श्रद्धा है। गुरु वो है जो आपके व्यक्तित्व के
परिचायक है। गुरु वो है जो आपके व्यक्तित्व के निर्माता है। आपको कब, कहां, किस स्थान पे, किस रूप में गुरु मिल जाएंगे और क्या ज्ञान दे जाएंगे, ये निर्भर करता है आपके भाव पर कि आप सभी को किस प्रकार से अपनाते हैं। यदि आप गुरु को अपनाना चाहते हैं, ज्ञान को अपनाना चाहते हैं, तो आपको श्रद्धा जागृत करनी होगी, सामर्थ्य जागृत करना होगा। आप गुरु और ज्ञान को अपनाना सीख गए तो ये अपने आप ही आपको महान बना देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समय और धन, एक जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, एक जिसे हम स्वयं अर्जित करते हैं। किंतु जब बात आती है इसे गंवाने की, तो दोनों को एक साथ गंवा देते हैं। इस समय को यदि आप गिनते रहोगे तो ये वैसे ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि समय को गिनने में जो आप समय व्यतीत करते हो वो भी तो नष्ट होता ही है। इस समय को आप एकत्रित करने का प्रयास करोगे तो वो संभव नहीं। समय के विषय में केवल एक बात है, आप इसका उपयोग करो तो जीवन में वृद्धि होगी। धन के साथ भी यही है। कहा जाता है ना कि धन के उपयोग से धन कमाया जा सकता है। यदि आप इस धन का ध्यान रखेंगे, इसे संभाल के रखेंगे, तो धन आपको संभाल के रखेगा। अब समय हम सभी को निःशुल्क मिलता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमें इसे व्यर्थ करना चाहिए। वास्तविकता में समय अति मूल्यवान है। इसका सदुपयोग करना आप सीख गए तो ये समय भी आपको अति मूल्यवान अवश्य बनाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कुछ कर दिखाना है। आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। वो सदा प्रसन्नता से कहे, राधे। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। स्मरण रखिएगा, जो झुकाना चाहे वो कभी संबंध निभा नहीं पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़ी जो आपको समान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। राधे राधे। कहते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से हो, आदि इत्यादि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या है? अंतर है बंधन का। जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं।
प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते, चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे, और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छांव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उसे ज्ञान ले, अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। राधे राधे। अबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाली पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को काटे चुभाकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता। इस संसार में यदि आपको सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीख, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो, और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं चल के आपके पास आएगा, और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। कभी कभी हम अपने माता पिता से कितने क्रोधित रहते हैं, सोचते हैं कि उनका ध्यान हमारी ओर है ही नहीं, सोचते हैं कि उनके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने अनुभव किया है, हमारी आंखों से हमें हमारी नाक कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आंखों के बहुत ही निकट है, आंखों के मध्य में। किंतु जब कोई मुख पर प्रहार करे, हाथ सबसे पहले नाक के क्षेत्र को ही ढक लेते हैं। माता पिता भी कुछ ऐसे ही होते हैं, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए उनके प्रेम को कभी मत आंकिए। आवश्यक नहीं कि उनका प्रेम आपको हर बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि ये ऐसा प्रेम है जो निरंतर आपके साथ ढाल बनकर आपकी रक्षा करेगा। राधे राधे। बहती नदियां कितनी सुंदर होती हैं, पावन होती हैं, जहां से जाती है वहां एक नया जीवन प्रदान करती है, धरा को सींचती, अकाल को दूर रखती, और कदाचित इसीलिए नदी को मां समान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती? क्या ये प्रारंभ से ही इतनी विशाल और वेगवती होती है? नहीं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर मिलती, एक सूक्ष्म धारा बनाती। ये धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए, स्वयं में पिघलाते हुए, जल प्रपातों से गिरती, चट्टानों से टकराती और फिर जाके नदी बनती। इसी प्रकार ऐसे ही सीधे सीधे कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप ही बन जाए। राधे राधे। सीमा होती है कठिनाइयों की, पीड़ा की, संकट की, अंधकार की भी। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की।
आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते और अंत में सवेरा आ ही जाता। आंधियां पंछियों के बसेरे को तहस नहस कर देती, किंतु पंछियां अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता और परिश्रम असीमित